ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैकेनिज्म देखा था हमने, सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा था, है ना, क्या क्या हो रहा था उसमें, क्या क्या हो रहा था, क्या क्या स्टेप्स थे, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पायरुवेट। अर्पित आप बताओ, आप लास्ट क्लास में थे ना, आपने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे थे हमारे, अब हम बोले आद्या, आद्या नहीं, अनंत, कौन बोल रहे हो, यस मैम। हाँ आप बताओ क्या क्या प्रोसेस हो रहे थे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो मैम हम लोग एयर जो हम लोग इनटेक किए थे थ्रू इंस्पिरेशन, तो उसके बाद वो लंग्स में जाके एल्वेओली से जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में एल्वेओली से जाता है आपका। नहीं ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, लास्ट क्लास में मैंने ये थोड़ी ना पढ़ाया, अभी तो ये तो हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म जो भी है ह्यूमन में वो तो हमें पढ़ना है अभी ना, लास्ट क्लास में तो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस किया था कि फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है उसका, है ना, लास्ट क्लास में आप नहीं हाँ थे, मैम, यस मैम, यस मैम थे, वो पढ़ाया था, फूड हाँ ब्रेकडाउन पढ़ाया था। हाँ कैसे होता है, वो जो फूड के जो स्टफ होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हम्म, क्या फैट्स ब्रेक डाउन होता है, नहीं नहीं फैटी नहीं, एसिड्स। आप लोगों ने ना रिवीजन नहीं किया है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, फैक्ट्स नोट्स देखकर फिर बोल रहे हो ना, आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग। सबसे पहले तो सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स थे ना, क्या क्या थे, ग्लाइकोलिसिस, और क्या था, फिर क्या हो रहा था, पायरुवेट बनने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, फिर कहाँ जा रहा था, एसिटाइल कोए बन रहा था, एसिटाइल कोए कहाँ जा रहा था, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के वहां पे क्या हो रही थी, क्रेब्स साइकिल चल रही थी, क्रेब्स साइकिल के बाद क्या बना था, NADH FADH2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये क्या करेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करेंगे, कहाँ बनेगा, कहाँ बन रहे थे हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स, इंटरस्पेस में बन रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो था, याद आ रहा है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, 2 मेम्ब्रेन थी इसमें, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस था, भूल गए सभी, किसी को नहीं याद है, यहाँ पे क्या हो रहा था, हम हमको याद है। हाँ आद्या आपको याद है, बाकी लोगों से ही पूछ लेते हैं ना, सबको भी याद होना चाहिए, ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे पास, 17 बच्चे हैं, आप सबको पार्टिसिपेट करना है क्लास में, ठीक है, वेदांश, वैष्णवी, उज्जवल, सबको समझ में आ रहा है, आप सबका भी रिप्लाई आना चाहिए, वैष्णवी, यस मैम। हाँ बच्चे आपने रिवीजन किया था, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है ये पता नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आप आगे का फिर कैसे समझोगे, अभी तो आप सेलुलर रेस्पिरेशन भूल गए, अभी तो उसके पहले का डाइजेशन भी भूल गए हो गया ना, चलो फिर आप लोग प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है, सारे बच्चे नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, ठीक है, अभी ये सबको क्लियर हुआ हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या हो रहा था,
क्या क्या हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस हो रही थी। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? ग्लूकोज टूट रहा था। अच्छा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है कि एब्सेंस में? कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? मैम ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एब्सेंस में टूटता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन से ये जो सारी प्रोसेस होती है, ये सारी हमारी एरोबिक प्रोसेस होती है ना। इनके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तभी आगे कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? उसमें बिना ऑक्सीजन के टूटते हैं। एक फर्मेंटेशन होता है और दूसरा क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा मैकेनिज्म कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तभी पता नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, किसने बोला था? क्या बोल रहे हो? किसकी आवाज आई थी? ओके, चलो। यहाँ पे क्या होता है? रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। कौन कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है? किन किन गैसेस का एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। प्लांट्स कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन? अनंता, कार्बन डाइऑक्साइड हम इनटेक करते कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन नहीं करते हैं। हैं। ऑक्सीजन हम रात के समय करते हैं। रात के समय करते हैं, अच्छा, ठीक है। तो देखो क्या होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो भी जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है एनिमल्स की तरह, ठीक है। उनमें भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। प्लांट्स में भी इन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। बट जो प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होती है बहुत ही सिंपलर होती है प्लांट एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे सारे सिस्टम बने होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। बट प्लांट्स में क्या है? ऐसा कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं होता है। उनमें बहुत ही सिंपल तरीके से डिफ्यूजन के तरीके से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से प्लांट्स में हो सकते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं प्लांट्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला तरीका होगा कि डिफ्यूजन, ठीक है। जो स्मॉलर प्लांट्स होंगे, स्मॉल प्लांट्स में, या आपने हाइड्रोफाइट्स देखा होगा जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। उनमें कैसे होता है? सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सेकंड, लार्जर प्लांट्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं ये? लीव्स में होंगे, स्टेम्स में होंगे, है ना। स्टोमेटा क्या होता है? ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं हमारे लीव्स में जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तीसरा तरीका, अगर वुडी प्लांट्स हैं, काफी बड़े प्लांट्स हैं जो हार्ड वुड्स में कन्वर्ट हो गए, तो उनमें क्या होता है? उनमें लेंटिसल्स होता है। ये भी स्टोमेटा की तरह पोर्स होते हैं, ठीक है। बट इनका नाम लेंटिसल्स होता है। इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रूट हेयर्स भी होते हैं। रूट के लिए, रूट हेयर्स के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब देखो
जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी होता है वो होता है लीफ का डायग्राम। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब ये आप लोग को आना चाहिए। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें आपको स्टोमेटा और सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, लीफ के बारे में आपको पता है लीफ कैसा होता है, क्या क्या होते हैं लीव्स के स्ट्रक्चर में? ये क्या होता है जो लीफ को ये कनेक्ट कर रहा है? इसे हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, और ये जो बीच में जो पतली सी लाइन जाती है इसे क्या बोलते हैं? मिडरिप। मिडरिप। यहाँ पे फर्दर डिविजन्स होते हैं। आपने अगर कोई लीफ देखा होगा तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? वेन्स। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लैमिना। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर आप इसे थोड़ा और बड़ा करके देखो इस तरीके से, आपने यहाँ पे मान लो कट लगाया है तो आपको यहाँ से इस तरीके से ब्रांचिंग दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है? ये हमारा ये वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, किसी को आइडिया है यस मैम। क्या होता है? मैम कंडक्टिंग बंडल्स होता है जो वाटर, मिनरल्स और फूड को हाँ, कंडक्ट करता है। इसमें दिस इज जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना? ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, अगर उस लीव्स को आप थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई देंगे? इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। ठीक है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और ये काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। देखो ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, ये बीच में हमारा वैस्कुलर बंडल है। अब देखो, आप जब लीफ देखते हो तो इसका जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? यहाँ पे क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो हमारे लीफ को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वाटर
बना रहे हमारे लीफ में, ठीक है, वाटर का ज्यादा लॉस ना हो और हमारे लीफ को प्रोटेक्शन देता है, ये काम क्यूटिकल का है, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। उसके नीचे ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है। देन ये जो आपको इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं, ये होते हैं पैलिसेड। पैलिसेड, ये पैरेंकाइमा टिश्यू होते हैं, ठीक है, पैरेंकाइमल सेल्स होते हैं। देन ये जो आपको दो राउंड राउंड ऐसे दिख रहे हैं एंड इनके बीच में काफी एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, एयर स्पेसेस होते हैं, ऐसे स्पॉन्जी सेल्स दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है। ये क्या है, ये इतना जो आपका पोर्शन है ना जिसमें हमारे पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा आ रहे हैं, वो क्या होता है, ये मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफियल। हाँ मेसोफिल सेल्स, इन्हें हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है देखो, इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपने पढ़ा था, ये क्या करते हैं क्लोरोफिल, लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी होंगे। तो जो हमारा ये रीजन होता है ये मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सारे क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल है। और ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सारे वैक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये नीचे हमारा, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। और स्टोमेटा के साइड में जो सेल्स होते हैं उन्हें कौन से सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स है यहाँ पे, और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ये डायग्राम क्लियर है सभी को, ये हमारे लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एक लीफ को देखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब देखो जब रेस्पिरेशन होता है तो इस तरीके से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये सेल्स सभी क्या रिलीज करेंगे, CO2, और वो वापस कहाँ आएगा, हमारे स्टोमेटा से बाहर चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर आपने क्या देखा था, ये वैस्कुलर बंडल था, ठीक है। स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पता है सभी को, कैसा होता है स्टोमेटा, ये हमारा स्टोमेटा होता है इस तरीके से, इनके ऊपर सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं ये, जो इन्हें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। सब्सिडियरी सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स को कवर करके रखते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो पोर दिख रहा है ये होता है स्टोमेटल पोर। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्टोमेटा क्लोज है कि ओपन है, अभी ये स्टोमेटा कैसा है, अभी ये स्टोमेटा हमारा ओपन है, ठीक है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये वैक्यूल्स हैं एंड
जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, इस तरीके से। ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, स्टोमेटल पोर्स जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब क्लोज हो जाएगा हमारा स्टोमेटा तो इस तरीके से दिखेगा। कैसे होता है स्टोमेटा ओपन और क्लोज? देखो, जब स्टोमेटा से वाटर को बाहर जाना होगा, ठीक है, जब बाहर जाना होगा वाटर को तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में एंटर की, गार्ड सेल्स में आए, अब हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे तो स्टोमेटा कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, टर्जिड मतलब फूल जाएगा वो, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का एंड आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो स्टोमेटा कैसे टर्जिड स्ट्रक्चर में हो गया, खुल गया और स्टोमेटा ओपन हो गया। और यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, है ना, एवापोरेशन हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। और जब क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्टोमेटा जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, फ्लैसिड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब सिकुड़ गया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल सकती। ठीक है, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग समझ में आई? ये समझ में आया सभी को, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा? हिमांगी? Yes, ma'am. ओके, चलो गार्ड सेल्स करते क्या है इसके बारे में आप थोड़ा लिख लो। गार्ड सेल्स कंट्रोल the opening and closing of stomata. ठीक है, when water flows inside them they swell. ठीक है, जब वाटर अंदर आता है क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं and become turgid. ठीक है, thus stomata is open. ठीक है, ये कंडीशन होगी कि स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड व्हेन वाटर फ्लोज आउट दे बिकम फ्लैसिड, मींस क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अब देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है, आप लोग इस डायग्राम को देख रहे हो? मैम लिखना था। लिख रहे हो आप? ओके, हाँ, हो गया। ठीक है, यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस वर्सेस सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ देखो सनलाइट आ रही थी, सनलाइट, और फिर और क्या रहा था, ये जो आप बड़ा वाला एरो देख रहे हो ना, ये शो कर रहा है हमारी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये रेड एरो आप देख रहे हो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है। ये सारे कब हो रहे हैं, हमारे डे के टाइम पे, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उस टाइम क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से वाटर आएगा। वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, पर दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में रेस्पिरेशन भी चल रहा है ना,
आप ये छोटा एरो देख सकते हैं, इसमें ये क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन तो बाहर जा रहा है फोटोसिंथेसिस की वजह से, लेकिन ऑक्सीजन हमारे प्लांट्स में एंटर भी कर रहा है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो लेवल ऑफ रेस्पिरेशन होता है दिन के टाइम पे बहुत ही कम होता है, ठीक है। और वही रात के टाइम पे यहाँ पे देखो नाइट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, नाइट में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं क्योंकि लाइट है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। देखो डे के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे पास लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना, C6H12O6, एंड ऑक्सीजन बाहर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये हमारा दिन का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या बना, हमारे पास ग्लूकोज बना। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, इसमें हमें ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो है, देखो यहाँ पे प्लांट्स ने ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो जो ये CO2 अब रिलीज हुआ, प्लांट इसे क्या करेंगे, इसे एटमॉस्फेयर में भेजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी रात के टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो अभी समझ रहे हो आपकी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि रात को हमेशा प्लांट्स के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में प्लांट्स क्या कर देते हैं, रात में वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं और ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ये, ओके, ठीक है। तो ये हमारा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी किसी को कोई डाउट है प्लांट्स में? मैम मैम सुबह में भी तो होता होगा ना रेस्पिरेशन, थोड़ा बहुत ही, हाँ लेकिन हाँ, मैंने ये बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैसेस आप डे के टाइम पे देख रहे हो, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है। देखो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स निकाल भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन जो उनका लेवल है रेस्पिरेशन का वो बहुत ही लो होता है दिन के टाइम पे, है ना। करते तो वो तब भी है रेस्पिरेशन, लेकिन क्या होता है, वो मैक्सिमम काम अपना फोटोसिंथेसिस में लगा देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का लेवल बहुत ही लो होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्लांट्स दिन में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी ले, ठीक है। वो मैक्सिमम क्या करते हैं, वो रात के लिए स्टोर करते हैं और रात को ही रेस्पिरेशन वो करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन? हाँ, किसी ने कुछ बोला अभी, क्या बोला आपने? with the help of respiratory system present in our body. कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है वो हमारी बॉडी के कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? मैम लंग्स, ट्रैकिया, हाँ, वो तो एल्वियोलाई। पार्ट्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, बट एक रीजन होता है ना जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी मैम सिस्टम, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी होती है, ओके। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस कैविटी में होती है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्रैगम से डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब होते हैं, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एंड जो ऊपर जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी।
ठीक है। देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है, सपोज यहाँ सपोज हमारा नोज है, ठीक है। नोज से हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, है ना। एयर हमारे अंदर आती है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं, ठीक है। एयर में कितना होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज, कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है एयर में, 21%। 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो हमने नोज से क्या हुआ, एयर लिया, यहाँ से ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, ठीक है। यहाँ लंग्स में क्या होगा कि गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, अभी हमें हमारे ऑक्सीजन की जरूरत किस है, हमारे सेल्स को। तो ये हमारा क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल्स में चला जाएगा। ये सपोज एक सेल है, ठीक है। और इस सेल में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज है, इसे ऑक्सीजन चाहिए, है ना, टूटने के लिए, ठीक है। टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसे एटीपी बनाना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आई, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन गई, और फाइनली ब्लड वेसल से कहाँ गई, हमारे सेल के पास गई, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई। अब क्या करेगा, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद हमारी एनर्जी रिलीज हुई एटीपी, ठीक है। अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, क्या निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वापस से मूव करेगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, और वापस से हमारे लंग्स में जाएगा, एंड ये क्या होगा, फिर नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ रहा था, ठीक है। ये समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। एंड ये सर्कुलेशन में जो गया, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है यहाँ, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है सभी को, ओके। ये देखो, ये आप क्या देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, इसमें आप क्या समझ रहे हो, ये आपकी थोरैसिक कैविटी की डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो, ये विजिबल है डायग्राम, या बड़ा करूं, ठीक है। अब विजिबल है ना ये डायग्राम, यस मैम। ओके। देखो, ये हमारा लंग्स है, यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लंग्स। लंग्स के ऊपर जो आप इस तरीके से ये केज लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या होता है, ये रिब केज होता है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है,
ये क्या होता है, ये रिब केज होता है। ठीक है, ये हमारे लंग्स के ऊपर ये पूरा प्रेजेंट है ना। और ये आप देख रहे हो, ये हमारा 2 लंग्स है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, और उसके बीच में जो ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है। ये पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन, ये हार्ट है। तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, यहाँ यहाँ देख रहे हो आप, ये राइट वाला जो लंग्स है आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो लेफ्ट वाला लंग्स है वो छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ट है, हार्ट जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा है, मतलब लेफ्ट साइड की ओर वो टिल्ट है। ठीक है, ये जो हार्ट आपको दिख रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लंग को थोड़ा पुश कर रहा है, इसलिए आपका लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ना। मैम प्लस राइट लंग के 3 लोब्स हैं और लेफ्ट के 2। हाँ ठीक है, वो भी रीजन है। ठीक है, और ये देखो, ये जो ब्लैक ये दिख रहा है आपको, ये डायफ्रैगम है। ठीक है, डायफ्रैगम हमारा क्या करता है, एब्डोमिनल और थोरैसिक कैविटी को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये नीचे वाला पोर्शन आपके एब्डोमिनल कैविटी का दिखाया है, यहाँ पे स्टमक, लिवर दिखाया है ये। ठीक है, तो हमें इस पे फोकस करना है। तो ये आपको समझ में आया, ये रिब केज है, उसके अंदर लंग्स सिचुएटेड है, वहां लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, जो हमें पार्ट्स पढ़ने हैं हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के, यहाँ से कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है नोज। ठीक है, नोज के थ्रू आप एयर लेते हो, है ना। नोज में क्या होता है, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं सबके पास, है ना। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, बीच में एक आप देख रहे हो कार्टिलेज टिश्यू, आपको बहुत लचीली एक टिश्यू दिख रही है जिससे आपका नॉस्ट्रल सेपरेटेड है, उसे क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेप्टा होता है इस तरीके से, जो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स को अलग अलग करता है। वहां से क्या होता है, एयर अंदर जाती है। ठीक है, अंदर ये आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये होता है नेजल कैविटी। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, ये होता है नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी हमारी फेरिंग्स से कनेक्ट होती है। ये पोर्शन देखो, आपको ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, हमने डाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था। मैम फेरिंग्स कॉमन जंक्शन बिटवीन फूड एंड विंडपाइप। हाँ, मतलब दोनों ही फूड और विंड दोनों ही एक कॉमन जंक्शन से क्रॉस करती है, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मुझे कोई और आंसर करेगा। सुचेतन, आप बताओ, जब हमारा फूड है वो फेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगा, फूड पाइप में इसोफेगस। एसोफेगस में जाएगा, और हमारा एयर किधर जाएगा, विंड पाइप पे। हाँ, विंड पाइप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विंड पाइप को, लैरिंग। नहीं, लैरिंग तो साउंड बॉक्स होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया कहते हैं विंड पाइप को। ठीक है, ये देखो ट्रैकिया। ठीक है, ये देखो, जो फेरिंग्स था आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला यहाँ देख रहे हो आप, क्या है ये, नेजोफेरिंग्स। जो आपका ये नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी से जो ओरिजिन हो रहा है, तो हमने इसे नेजोफेरिंग्स कहा। ठीक है,
यहाँ देखो आपकी ये ओरल कैविटी है, ये माउथ वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। ओरल कैविटी के पास जो होगा उसे हम ओरोफैरिंक्स कहेंगे। और यहाँ पे आपका लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये लैरिंग्स है, ठीक है। तो जो लैरिंग्स से अटैच्ड है उसे हम लैरिंगोफैरिंक्स बोलेंगे, ठीक है। तो फैरिंक्स के कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं, है ना। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड होता है वो कैसे इंश्योर होता है कि उसे एसोफेगस में ही जाना है? वो ट्रैकिया में क्यों नहीं चला जाता है? आप कोई और बताएगा? ठीक है, वैष्णवी, वैष्णवी आप बताओ बच्चे, कैसे इंश्योर करते हैं हम कि फूड हमारा एसोफेगस में ही जाए? वैष्णवी यस मैम। मैम सुन रहे हो? स्पिंकर हाँ। मसल से क्या क्या बोल रहे हो? मैम, स्पिंकर मसल से मैम ट्रैकिया जो रहता है वो क्लोज हो जाता है। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलो। मैम स्पिंकर मसल से क्लोज हो जाता है जो मैम ट्रैकिया हम लोग का रहता है। मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, ठीक है। देखो ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है ना, सपोज ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर क्या होती है? ग्लॉटिस प्रेजेंट होती है। एंड जो ग्लॉटिस के ऊपर कवरिंग होती है ना इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? कवरिंग होती है। जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, जब खाने को हम निगलते हैं, स्वेलो करते हैं खाने को, ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस इस चीज को कवर कर लेता है। तब क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है वो सिर्फ एसोफेगस में जाता है, ठीक है। ये जो पीछे वाला पाइप आप देख रहे हो, ये यहाँ से आ रही है, ये वाली, ये एसोफेगस वाली पाइप है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में जाती है। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो फेरिंग्स के बाद जब जो एयर होती है वो ट्रैकिया में जाती है, ठीक है। ट्रैकिया का वर्ड होता है एपिग्लॉटिस से, जो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो हमारा फूड है वो ट्रैकिया में ना जाए। और कभी कभी अगर गलती से चला भी जाता है तो क्या होता है, एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है, हमें खांसी आ जाती है तुरंत, है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, फूड बाहर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ट्रैकिया कहाँ जाएगा? ट्रैकिया की ओपनिंग, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया देखो हमारे यहाँ से ट्रैकिया लंग्स में खुल रहे हैं, है ना, आप देख रहे हो, ये लेफ्ट, दिस इज राइट लंग्स। और ट्रैकिया फर्दर किस में डिवाइड होता है? ब्रोंकाई में। ये जो आप फर्दर डिवीजन देख रहे हो ट्रैकिया का, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद और फर्दर डिवीजन होता है ट्रैकिया ब्रोंकाई का, तो वो उसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या होता है, छोटे छोटे साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये सारे लंग्स के पार्ट हो गए। ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स में क्या क्या होता है? ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं एंड एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? तो हम फर्स्ट नोट डाउन करते हैं। हमारे नोज में क्या हो रहा है? नोज क्या होता है? ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, इसमें क्या होते हैं, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। नॉस्ट्रल्स किससे सेपरेटेड होते हैं? सेपरेटेड बाय सेप्टम, ठीक है। मैम मैम वो सेप्टम है या सेप्टा है? देखो सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस होता है, बस सेप्टम, सेप्टम भी कह सकते हो, सेप्टा भी कह सकते हो, ठीक है। मैम हाँ मैम हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी चीज जो
दो सिमिलर चीज को सेपरेट करे उसको सेप्टा ही कहते हैं, क्योंकि राइट ऑरिकल और राइट लेफ्ट ऑरिकल या वेंट्रिकल को भी सेपरेट सेप्टा ही करता है। ओके ठीक है, मैं इसको देख लूंगी, ये सेप्टा कह रहे हो आप। ठीक है। नहीं, जो नॉस्ट्रल्स के पास होता है वो सेप्टम ही होता है। ठीक है, वो सेप्टा अलग होता है जो डिफरेंशिएट करता है, बट ये क्या है, ये टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है, ठीक है, जिसका नाम सेप्टम है। ठीक है। यस मैम। देन क्या आएगा, नोज के बाद एयर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी, है ना। नेजल कैविटी में क्या होता है, फर्स्ट चीज तो वहां पे नोज हेयर्स हेयर्स होंगे, छोटे छोटे हेयर्स हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखा ना आप सबने। और क्या होता है, एक म्यूकस सब्सटेंस होता है, ठीक है। म्यूकस सब्सटेंस कैसा होता है, ये बहुत ही स्टिकी होता है एंड सॉल्टी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे नेजल कैविटी में क्यों प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, नेजल कैविटी, ठीक है, ये नेजल कैविटी लिखा मैंने, इज lined by cells which release mucus, ठीक है। कैसा होता है म्यूकस, सॉल्टी एंड स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। मैम मैम गॉबलेट सेल्स छोड़ के भी कोई ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे नोज के अंदर भी तो आपने देखा होगा ना, जब आपको सर्दी वगैरह हो जाती है तो जो रिलीज होता है वो क्या होता है, म्यूकस ही तो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे नोज के अंदर इनका क्या काम होता है, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या पॉलन या कोई भी बैक्टीरिया जब आपके एयर के थ्रू नोज में एंटर कर जाता है, तो उस चीज को वो रिमूव करने का काम करता है, तुरंत बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्लियर है। यस मैम। Nasal cavity is lined by cells which release mucus. Mucus कैसे होता है, salty and sticky and nose hairs होते हैं, ठीक है। ये भी नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सभी क्या करेंगे, दिस विल ट्रैप large particles of dust and pollen, बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है हमारे नेजल कैविटी में, ये जो नेजल कैविटी इस तरीके से नेजल कैविटी होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन होते हैं ना वो काफी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, ठीक है। सिलेटेड एपिथेलियम तो प्रेजेंट होते ही है हेयर के फॉर्म में, और इस तरीके से इनका साइज भी काफी अनइवन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम एयर को जब ब्रीथ करते हैं तो हम काफी वार्म एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, गर्म हवा हमारे अंदर आ रही है, लेकिन अगर गर्म हवा हमारे अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, हमारे लंग्स को जाकर डैमेज कर देगी, ठीक है। इसीलिए ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हो जो इतना लंबा है, जहाँ पे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे एयर को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम दे रहे हैं, ताकि एयर जो है वो धीरे धीरे ट्रैवल होकर हमारे लंग्स तक पहुंचे, ठीक है, ताकि गर्म हवा की वजह से हमारे लंग्स डैमेज ना हो जाए। इसलिए ये क्या कर रही है, ट्रैवलिंग टाइम को बढ़ा रहे हैं एयर का, ठीक है। जब धीरे धीरे हवा पहुंचेगी तो हमारे अंदर कैसी हवा पहुंचेगी, ठंडी हवा पहुंचेगी, क्लियर है। नेजल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा एयर, फैरिंग्स में, ठीक है। फैरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
जो नेजल कैविटी के पास होगा उसे हम क्या कहेंगे? नेसोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स। जो ओरल कैविटी के पास होगा वो ओरोफेरिंक्स। एंड जो लैरिंग्स के पास होगा उसे कहेंगे लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, ये नाम याद होने चाहिए आपको। फिर क्या होता है, लैरिंजोफेरिंक्स में एयर आने के बाद कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। ठीक है, अच्छा, जो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, यहाँ देखो, ये अब ट्रैकिया देख रहे हो, ट्रैकिया के ऊपर हमारा ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होता है, एंड ट्रैकिया के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स आप कह सकते हो ना, जो भी आप बोल पा रहे हो, ठीक है, जो भी हमारी आवाज आ रही है किसकी वजह से आ रही है? ये लैरिंग्स की वजह से आ रही है ना। लैरिंग्स में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये लैरिंग्स का काम होता है। देन ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया हमारी वेंट पाइप होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये हमारा ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया के आप इस ऊपर आप इस तरीके से देख रहे हो ना, ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, रिंग्स दिख रहे हैं। क्या है ये? क्या होता है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर? इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। क्या करते हैं ये? प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स होने से बचाते हैं ट्रैकिया को। ठीक है, देखो, जब ट्रैकिया के अंदर हवा है तब तो ठीक है कि हवा है तो ट्रैकिया अपने नॉर्मल शेप में, लेकिन जब हवा नहीं रहेगी, जब आपने इनहेलेशन नहीं किया है, तब क्या होगा? तब तो वो खाली है। ठीक है, हवा नहीं है वहां पे, तो क्या होगा? वो कोलैप्स भी कर सकता है ना, मतलब सिकुड़ भी सकता है। तो उसको जो ये रिंग्स होते हैं इस तरीके से इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, मतलब ऊपर साइड से आपको इस तरीके से, इसीलिए से क्या होता है, ये सी शेप का होता है। ठीक है, आप जब अपना नेक यहाँ पे टच भी करोगे, नेक वाला पोर्शन आप यहाँ ऊपर से टच करके देखो, आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे फील होगा, है ना, कुछ फील हो रहा है। ये सारे हमारे क्या है? ये हमारे ट्रैकिया का कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके वॉल को कवर करके रखता है। ठीक है, ये सी शेप का है, इनकम्प्लीट होता है इस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो ट्रैकिया क्या होती है, ये ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। इसके वॉल में क्या होता है? वॉल हैज incomplete C-shaped cartilaginous rings। ठीक है, क्या करते हैं ये? It prevents trachea from collapsing, कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब फाइनली ट्रैकिया कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ट्रैकिया? ट्रैकिया कहाँ ओपन होगा? वैष्णवी, उज्जवल, आप लोग हो ना क्लास में कि सो गए सभी? अब लंग्स में जाएगा। हाँ हाँ, दूसरे बच्चे आप लोग रिस्पॉन्स करो।
कहाँ खुलेगा हमारा ट्रैकिया फिर? स्वयं अनंता, आप लोग लंग्स में जाके खुलेगा मैम। ठीक है, लंग्स में जाकर खुलेगा। कौन सा पार्ट जाएगा लंग्स में? ट्रैकिया। हाँ, उस पर उसे क्या बोलेंगे? ट्रैकिया तो जा रहा है, फर्दर डिवीजन हो रहा है ट्रैकिया का, फिर क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया के बाद हमारा आ रहा है लंग्स। ठीक है, लंग्स में क्या हो रहा है यहाँ पे? लंग्स क्या होता है? दिस इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारा जो भी रेस्पिरेशन का काम हो रहा है मेनली कहाँ पे हो रहा है? वो लंग्स के अंदर हो रहा है ना। यहाँ पे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट O2 from atmosphere into the blood. ठीक है, and release CO2 from blood to atmosphere. ठीक है, लंग्स के बाद क्या होगा हमारा? ब्रोंकाई। ट्रैकिया ब्रोंकाई में खुल रहे हैं। देखो, ब्रोंकाई और ब्रोंकस ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, प्लूरल रहेगा तो हम उसे ब्रोंकाई बोलेंगे, एंड सिंगुलर रहेगा तो हम उसे ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है? ये देखो, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या हुआ? यहाँ फर्दर ब्रोंकाई में डिवीजन हुआ। अब देखो, ब्रोंकाई के भी अलग अलग डिवीजन है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई दिख रहा है, इधर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यहाँ पे टर्शियरी ब्रोंकाई है। ठीक है, जितनी भी ब्रांचिंग होती जा रही है उनको हम अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। ये प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए, टर्शियरी हो गए। ठीक है, जब फर्दर इनकी ब्रांचिंग हुई और ज्यादा तो हमने इसे ब्रोंकियोल्स बोल दिया। एंड ब्रोंकियोल्स के पास क्या होते हैं? हमारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, यहाँ देखो, ब्रोंकाई के बाद हमारे क्या हो गए? ये छोटे छोटे सैक्स प्रेजेंट है जिन्हें हम एल्वियोलाइज कह रहे हैं। ठीक है, मेन जो एक्सचेंज होता है गैसेस का कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, गैसेस हमारे यहाँ कहीं भी एक्सचेंज नहीं होंगे, ना ट्रैकिया में हो रहा है, ना ब्रोंकाई में हो रहा है, ना ब्रोंकियोल्स में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज? एल्वियोलाई में हो रहा है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? ब्रोंकाई, ब्रोंकस। ब्रोंकाई का डिवीजन किसमें होगा? ब्रोंकियोल्स में होगा। ठीक है, फर्दर ब्रांचिंग होगी, ब्रोंकियोल्स का डिवीजन एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होगा हमारा? एयर का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो भी CO2 एंड O2 एक्सचेंज होता है, वो हमारे एल्वियोलाइज में होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। ओके, अब दिव्यांगी। दिव्यांगी बच्चे, आप एक बार ये समझा सकते हो कि हमारा नोज टू एल्वियोलाई क्या क्या हो रहा है?
दिव्यांगी, दिव्यांगी बोलो। यस मैम। हाँ, आप समझाओ मुझे ये एयर जो है हमारे नोज के थ्रू कहाँ कहाँ से मूवमेंट हो रहा है एयर का और कैसे हो रहा है और कहाँ पे फाइनली जा रहा है ये। बताओ बच्चे। मैम नोज से एंटर करके फिर ओसोफेगस से। हाँ, ऑसोफेगस से। हाँ, नोज से फिर कहाँ गया? ओरोफेरिनिक्स। नहीं, नोज के बाद तो नेजल कैविटी में जा रहा है ना। यस मैम। हाँ, आप डायग्राम देख रहे हो ना, डायग्राम देखकर ही मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ जा रहा है एयर। मैंने अभी आपको सारे लिखवा भी दिए हैं, सारे पार्ट्स, है ना, एंड उसके पहले एक्सप्लेन भी किया था। तो अभी आप मुझे वो डायग्राम देखकर ही एक्सप्लेन करो कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है एयर की। अच्छा, एसोफेगस क्या होता है? अभी एसोफेगस आपने बोला कि एयर हमारे एसोफेगस में जा रहा है, क्या होता है एसोफेगस? फूड पाइप। हाँ, फूड पाइप होती है। तो एयर जाएगा क्या उसमें? नो। नहीं जाएगा ना। तो एयर कहाँ जाएगा? ट्रेकिया से। ट्रैकिया से जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एयर एंटर हुआ नोज में, नोज के बाद कहाँ गया? नेजल कैविटी में, ठीक है। नेजल कैविटी में क्या था? नोज हेयर्स थे, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस होता है ना। हाँ। उसके बाद एयर कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या होता है? क्या होता है फेरिंग्स? फेरिंग्स एक कॉमन जंक्शन होता है, ठीक है, जहां पे फूड और एयर दोनों पास करते हैं, है ना। क्या होता है? फूड और एयर दोनों पास कर। हाँ, फेरिंग से फूड और एयर दोनों पास करते हैं। उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो एसोफेगस से स्टमक में चला जाता है, ठीक है। और जो विंड होता है, एयर होता है, वो कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है। और ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से फूड उसमें नहीं एंटर करता। उसे क्या बोलते हैं? किस चीज से कवर्ड होता है वो? जो लेयर होता है कवरिंग, उसे हम क्या बोलते हैं वो? उसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। एपिग्लॉटिस से वो कवर्ड होता है, क्लियर है? हाँ। ठीक है, एपिग्लॉटिस से कवर्ड हुआ, उससे क्या होगा? जो हमारा फूड होगा वो एसोफेगस में जाएगा, वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगी? हवा हमारी ट्रैकिया के अंदर से, ट्रैकिया के अंदर से कहाँ जाएगी? ट्रैकिया अब हमारे क्या हुए? लंग्स में खुल रहे हैं जाकर, है ना। आप देख रहे हो ये दो, हमें हमें ये जो दो लोब्यूल एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या है? हमारे लंग्स है, ठीक है। ये वाला लेफ्ट लंग है, ये वाला राइट है, ठीक है। फर्दर ट्रैकिया का डिवीजन किस में हो रहा है? ब्रोंकस में, है ना। ये जो ब्रांच देख रहे हो इस तरीके से, जो ब्रांचिंग खुल रही है लंग्स के अंदर, ये क्या है? ब्रोंकस है, ठीक है। ब्रोंकस के बाद फर्दर इनकी ब्रांचिंग हो रही है, छोटे छोटे इस तरीके से और ब्रांच खुल रहे हैं। ये सारे क्या है? ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद आखिरी में सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, उसे हम क्या कहते हैं? वो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई में ही हमारा जो गैस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। क्लियर है? सभी सभी को क्लियर है ये? अनंता, हिमांगी,
कृतिका, आप सब लोगों को समझ Clear में है आया मैम? ना? ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से इस चीज का रिवीजन करके आओ, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन को भी पढ़ के आओ, क्योंकि आप सब भूल चुके हो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। तो सारी चीजें रिवीजन करके आओ, ठीक है। डाइजेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बाद सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। आज हमने प्लांट्स और ह्यूमंस के अंदर पढ़ा है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में क्लियर है ना सभी को? मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया क्या? नहीं, इसके आगे जो भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में भी होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, मतलब उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स है वो भी आपको बताने हैं, ठीक है। मैम फ्रेनिक मसल्स का क्या रोल होता है? फ्रेमिंग मसल्स, फ्रेनिक क्या बोल रहे हो? फ्रेनिक मसल्स, PHRANIC। फ्रेनिक मसल्स, ये मैं आपको देखकर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो, किसी को और कुछ पूछना है? खत्म करें आज की क्लास? चलो, थैंक यू बच्चों।